हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है, क्या वो आपसे सचमुच प्यार करते हैं या फिर ये कोई दिखावा है या फिर ये आपका भ्रम है। तो इस टोटल क्लैरिटी ले लेंगे ये टॉपिक पे। इसके लिए मैंने एज़ यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। पाइल नंबर 1 है 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है। पाइल नंबर 1 उनका है, उनके लिए एक कार्ड है। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो कार्ड है मणिपुरा। और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए कार्ड है क्रिया। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी मणिपुरा का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे ये बात यहाँ से पता चल रही है कि ये आपके वर्क प्लेस से होने के चांसेस है। जो भी इंसान, आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, देख सकते हो, वाइफ के लिए देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा उसके लिए भी देख सकते हो, या फिर क्रश के लिए भी देख सकते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा उनके लिए भी आप देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे मैं आपको दूंगी। ये एक चैनल टॉपिक था, मैं ऐसे ही बैठी थी, मैं आज रीडिंग नहीं डालने वाली थी, लेकिन अचानक से मुझे चैनल हुआ कि ये टॉपिक पे मुझे रीडिंग करना है। यूनिवर्स ने क्या किया, पहली बार ये टॉपिक मैं ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो मुझे ये बात पता चल रही है कि आपका और उनका दोनों का भी सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। आप दोनों भी चक्रास पे काम करते हो, अदरवाइज़ आप दोनों एक ही वर्क प्लेस से हो और दोनों भी सक्सेसफुल मुझे दिखाई दे रहे हो। दोनों भी कॉम्पिटिटर भी हो सकते हो, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ और एक ऑप्शन मैं बता रही हूँ, यहाँ से मुझे चैनल हो रहा है कि आप दोनों भी सक्सेसफुल हो, दोनों एक जगह पे नहीं होंगे तो भी आप दोनों भी अपने अपने करियर में सक्सेसफुल हो, ये मुझे और फेमस हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा दोनों का भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है और ये जो चीज़ है वो अपने चक्रास को बैलेंस करने में, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस करने में बहुत पावरफुल मानी जाती है सोलर प्लेक्सस चक्रा का एक्टिवेट होना। कोई यहाँ पे है वो जो मंत्रास है, मतलब लम रम, यहाँ पे रम है, यम, ऐसे मतलब 7 चक्रास के जो मंत्रा है तो वो मंत्रा से भी मतलब चैंटिंग करते हैं। ओम कोई चैंटिंग करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं अभी 3 कार्ड मुझे चाहिए थे, तीनों कार्ड आ गए हैं। 3 कार्ड आपके एनर्जी के लिए ले लूँगी और 3 कार्ड आपके पार्टनर के एनर्जी के लिए लूँगी। यहाँ पे है पहला कार्ड वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एप्रिसिएशन, एंजाइटी, और बॉटम एनर्जी में है गॉडेस ऑफ द मून। ये है आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी इस रीडिंग से मैच कर रही है, मैं जो एनर्जी बताऊंगी उससे, तो ही आपको रीडिंग देखनी है। अदरवाइज़ आप दूसरी पाइल देखिए, अगर नहीं है तो कोई और रीडिंग देखिए, क्योंकि ये फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है। यहाँ पे है आर्कएंजल गैब्रियल, 5th चक्रा। यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। बॉटम एनर्जी में है ऑल टाइड अप। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे ना आप तो बहुत ही आपके मन में इस इंसान के लिए प्यार है
ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो प्यार है ना, ये ना ही अट्रैक्शन है और ना ही दिखावा है, ना कुछ, ये एक प्योर लव है। आप एक प्योर पर्सन हो। अगर आप फीमेल हो तो 100%, और अगर आप फीमेल नहीं भी हो तो आप मेल भी हो तो भी आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो, और सामने वाले पर्सन को आप बहुत एक दिलो जान से चाहते हो। फिर वो आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके क्रश हो, जो कोई भी है, ये इसको आप बहुत अपने दिल से चाहते हो। इनके लिए आपके मन में बहुत एक प्योर फीलिंग है। आप इनके मतलब आप इनको ना बहुत अप्रिशिएट करते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि इन्होंने जो अपने ज़िंदगी में अचीव किया है ना, वो अपने बलबूते पे किया है। अपने स्ट्रगल इन्होंने बहुत किया है, और आज जिस मुकाम पे है, तो वो मुकाम उन्होंने जो हासिल किया है, वो अपने स्ट्रगल के बाद और अपने हार्डवर्क के बाद ही इनको ये मुकाम मिला है। ऐसा आप मानते हो, ये एनर्जी में आपको। और सामने से मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने से आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप एक बर्डन फील करते हो, एंजाइटी फील करते हो, डिप्रेशन फील करते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस का चक्रा का कार्ड है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा सन को डिपिक्ट मतलब शो करता है, और यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून। सन भी है, मून भी है। तो आप ये एनर्जी आपकी है कि आप इनको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हो, या फिर आप इनको अपना सोलमेट मानते हो। और आपको जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है, आप ऐसे ही एंजाइटी डिप्रेशन में आप रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसीलिए आप जानना चाहते हो कि सामने वाला इंसान भी आपसे सचमुच प्यार करता है, या फिर आपको सिर्फ आपका ये भ्रम है, या फिर आपका मतलब अगर आपको साइंस और सिग्नल भी दे रहा रहेगा तो भी कुछ उसका उसमें कोई स्वार्थ है, या फिर आपको ये मतलब सिर्फ आपके मन का ही वहम है, ऐसा आपको लग रहा है। इसके लिए ही आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। अभी ये पार्टनर की एनर्जी में आपको बताऊं तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा यानी 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया हुआ है। उसके बाद में है ब्लॉसमिंग डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बाद में है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो बॉटम एनर्जी है ऑल टाइड अप। तो यहाँ पे ना इस इंसान का थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिवेट है, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस भी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इसके ज़िंदगी में अबंडेंस रहेगा। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। तो ये इंसान भी स्पिरिचुअल है। जो भी इंसान है स्पिरिचुअल है, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ना इनके चक्रास भी बैलेंस है। बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन है। बहुत किसी भी हालत में ये खुश रहना जानते या जानती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अपने ना दर्द को शो नहीं करती। ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने दर्द, अपने दुखों को शो करना इनको पसंद नहीं। इनका जो बात करने का तरीका है ना, बहुत ही एक सॉफ्ट तरीका रहेगा। एक बहुत ही सामने वाले को दिल को छूने वाली ये बात करती रहेंगी, बहुत ही पोलाइटली बात करती रहेंगी। बहुत ही ये इंसान जो है ना स्पिरिचुअल होने की वजह से ये इंसान ना बहुत पोलाइट है। ये मुझे यहाँ पे नज़र है। ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा नहीं करते होंगे या कभी चिढ़ते नहीं होंगे, ऐसी नहीं है। लेकिन ओरिजिनल इनका नेचर बहुत ही रिस्पेक्ट देना, लोगों को, लोगों की कदर करना, अपने अंडर भी लोग जो काम करते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करना, इस तरह का नेचर, इस तरह के संस्कार इस इंसान पे हुए हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल टाइड अप का कार्ड है। तो ये इंसान भी किसी नेगेटिविटी से निकला हुआ है, या फिर इनको ना ट्रस्ट इश्यूज है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस इंसान के ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ रहेगा, या फिर इनके एक चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है कि इनके पेरेंट्स के बीच में या इनके फैमिली के बीच में ऐसी चीज़ें हुई रहेंगी कि इनको अभी जो रिलेशनशिप है ना उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है कि रिलेशनशिप में आने के बाद वो प्यार रहता ही है, ऐसा या ये नहीं मानते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान बुरे नहीं है। इन्होंने अभी ना थोड़ा सा रेस्ट लिया हुआ है। थोड़ा सा ना ये उस बारे में नहीं सोचना चाहते, किसी के लव को एक्सेप्ट करना, किसी के प्यार को एक्सेप्ट करना, या फिर किसी के साथ में शादी या कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए ये तैयार नहीं है।
ऐसा मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 44 नंबर का कार्ड है, तो 44 दो बार आया हुआ है, तो राहु का इम्पेक्ट है। राहु कहीं ना कहीं पे तो प्यार पाने में थोड़ा सा आपकी परीक्षा लेगा, और प्यार पाने में थोड़ा सा लेट भी होगा। लेट इन द सेंस कि बहुत कुछ जानने के बाद, बहुत कुछ इनसे इंफॉर्मेशन इनके बारे में लेने के बाद में आपको ये इंसान ज़िंदगी में आपके आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। 6 नंबर है, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है। 6 नंबर है, लग्जरियस लाइफ, और मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका प्यार जो है ये इंसान एक्सेप्ट करेंगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ 9 नंबर मार्स को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रूट चक्र से रिलेटेड इनका कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो सकता है। इनको मैंने पहले ही बोला कि ये आपकी एनर्जी है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका मार्स वगैरह थोड़ा भारी है, या आपको मंगल है, आप मंगल के इसमें आते हो, या फिर आपकी राशि जो है मेष या वृषभ हो सकती है, या फिर मंगल आपका किसी एक प्रोमिनेंट जगह पे बर्थ चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आया हुआ है, तो आप एक इमोशनल पर्सन हो। आपकी राशि कर्क भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे किसी किसी के लिए आपके बर्थ चार्ट में लग्न में मून हो सकता है, किसी भी राशि का हो, लग्न में मून हो सकता है, या मून का आपके ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मून साइकिल्स जब चलते होंगे, मतलब अमावस्या पूर्णिमा के दिन आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको मैं एक ही ये दूंगी, सलाह दूंगी कि आप अगर हिंदू है तो आप शिव जी के ऊपर दूध या जल चढ़ाइए, और अगर आप दूसरे किसी रिलीजन से हैं तो एक ही काम करना है आपको। चांदी की, अगर आपके पास है चांदी की कटोरी या फिर चांदी का ग्लास, उसके अंदर वो चांदी का सिक्का एक लेना है। अदरवाइज सिक्का नहीं है तो भी चलेगा, चांदी का अगर ग्लास है, आपकी कटोरी है, उसमें दूध भर के रखना है। एक आध घंटा, आधा घंटा रख दीजिए, और वो दूध को आप रात को सोते समय पी लीजिए। चांदी का जो ग्लास है या कोई भी आपके पास रहेगा, तो वो उसमें से ही पानी पिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा आपका ये इमोशनल साइड ज़्यादा हो रही है। तो चांदी क्या करती है ना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। ये आपके ना, मतलब आपको एंजाइटी है, क्यों? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपसे प्यार करती है या करते हैं, या आपके साथ में सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, या फिर आपके साथ में आपका ये भ्रम है। तो इसमें ना क्लैरिटी मिलने में आपको मदद हो जाएगी। ये यहाँ पे मून जो है क्लैरिटी की बात कर रहा है, आपको ये रेमेडी करने के बाद में क्लैरिटी आएगी। वैसे तो ये इंसान के एनर्जी के मतलब जो मैंने देखी है, वहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ये इंसान दिखावा करने वालों में से नहीं है। सिर्फ इनके साथ में कुछ ऐसे फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, या इनकी खुद की पर्सनल ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ रहेगा कि जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वैसे तो है बहुत स्पिरिचुअल इंसान। यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। 23 है, 23 यानी 5 नंबर क्लैरिटी देगा। मैंने पहले ही बोला, बॉटम एनर्जी में यहाँ पे 5 नंबर आया है, और यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई है। तो यहाँ पे ये रेमेडी करने के बाद 100% आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे जो है, मैं पहले इस बताती हूँ, यहाँ पे 3 + 4 = 7 केतु का नंबर है, और यहाँ पे है 9 + 3 = 12 ना, हाँ, तो यानी कि 3। तो ये जो है आपके पार्टनर के डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट आपके साथ में हो जाए। अभी देखिए यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है 7 नंबर का, और यहाँ पे जो है कार्ड 7 नंबर, यानी कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राहु है तो केतु भी है। केतु का भी इम्पैक्ट दोनों की ज़िंदगी पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता रहेगा। राहु और केतु का इफ़ेक्ट रहेगा दोनों के बीच में, मतलब रिलेशनशिप होने में। इसके लिए केतु जो है ना, थोड़ा सा राहु भ्रम पैदा करता है। केतु जो है एक फॉगी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, यानी केतु भी भ्रम है
और राहु भी भ्रम है, दोनों भी प्लैनेट्स हैं, आपको भ्रम में डालेंगे। तो आपको क्लैरिटी तो मिलनी ज़रूरी है ना, तो ये रेमेडीज़ कीजिए। और राहु और केतु की जो रेमेडीज़ हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज़ वहाँ पे, मैं भी खुद स्टडी करती हूँ और वहाँ से मैं भी रेमेडीज़ खुद के लिए भी करती हूँ। तो वहाँ पे आपको जो भी अच्छी रेमेडी लगे आप कीजिएगा राहु और केतु की रेमेडी करने के बाद में। और ये मून की रेमेडी तो आपको ज़रूरी है, 3 रेमेडीज़ कीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और मुझे नहीं लगता है, अभी देखते हैं टैरो से क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये आपको चीट कर रहे हैं या फिर आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। देखते हैं कि अभी क्या आता है, टैरो से क्या दिखाई देता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल, मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ दीजिए। प्लीज़ कार्ड्स दीजिए एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड्स, माता काली, माता कामाख्या, स्वामी शंकर महाराज प्लीज़। देखिए मैंने पहले बोला था ना, ये इंसान जो है ना बहुत अच्छा नेचर का इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल। 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए बस। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ कार्ड दीजिए, हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए प्लीज़। दिस इज लार्ज शिपल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मून वापस आया है और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो आपके इसमें एंजाइटी आई है, उस एंजाइटी का कार्ड आया है, उसी को कंफर्म कर रहा है। और यहाँ पे है मैजिशियन का कार्ड। तो पाइल नंबर 1 जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे आपके स्प्रेड में 2 एस के कार्ड आए हुए हैं, एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ सोर्स। अभी अगर ये करियर के लिए या फिर ओवरऑल अगर हम लोग देख रहे होते तो मैं बोलती कि यहाँ पे कोई ना कोई 2 ऑप्शन आपके करियर रिगार्डिंग आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ना कोई तो 2 रिलेशनशिप लग रहे हैं कि आपके या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, उनके लिए ये एनर्जी आई हुई है। हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि ये आपको सचमुच प्यार करते हैं या फिर आपको दिखावा करते हैं या फिर आपका ये भ्रम है। तो यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैंने पहले क्लियरली बताया करंट एनर्जी से कि इनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है शादी से रिलेटेड कि जिसकी वजह से ये इनको ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। तो यहाँ पे ना क्लियर कट एनर्जी किसी किसी के लिए आई है, सबके लिए ये एनर्जी नहीं है। जिनके साथ मैच होती है उन्होंने ही इसको क्लेम करना है। तो यहाँ पे लग रहा है ना कि 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया, उसको क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। तो ये इंसान अगर मैरिड है तो एक तो इनकी शादी टूटी हुई है, अदरवाइज़ इनके शादी में बहुत कुछ निगेटिविटी चल रही है या फिर ऐसी चीज़ें चल रही है कि जहाँ पे ये जस्टिस मांग रही है, अदरवाइज़ इनका डिवोर्स केस चल रहा है। ऐसा कुछ ना कुछ तो ये इंसान के
ज़िंदगी में हो रहा है। आपको ये मालूम है नहीं मालूम है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो जस्टिस इन्वॉल्व है। ये फिर जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, अदरवाइज़ ये जस्टिस अपने मतलब कोर्ट कचहरी ये सब चल रहा है। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड के नीचे ही जस्टिस का कार्ड आना, यानी कि कहीं ना कहीं पे तो कोर्ट कचहरी और न्याय की मांग ये इंसान कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने। तो ये एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत को तो दर्शाता है। यहाँ पे मुझे एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के ज़िंदगी में, ये इस इंसान की ना शादीशुदा ज़िंदगी किसी ने ख़राब की है। फिर वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं उनके उनके या फिर उनके हस्बैंड, मतलब हस्बैंड किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट इसमें था और इसी की वजह से ये चीज़ें हो रही है। इसीलिए इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। ये अभी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, आपका घर बार अच्छा है, आप गुड लुकिंग हो, आप हैंडसम गुड लुकिंग हो सकते हो अगर आप मेल है तो, अगर आप फीमेल है तो आप दिखने में सुंदर है, आपके पास सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप सक्सेसफुल भी हो क्योंकि सोलार प्लेक्सस का चक्रा का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो आपके ज़िंदगी में करियर रिलेटेड आप सक्सेसफुल हो, आप सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे या फिर आप डॉक्टर वगैरह हो सकते हो, ऐसा भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। सेम प्रोफेशन से भी आप दोनों हो सकते हो, अदरवाइज़ अलग अलग प्रोफेशन से होंगे तो भी यहाँ पे एनर्जी ऐसी कि दोनों भी सक्सेसफुल हो अपने करियर में। लेकिन यहाँ पे आपकी सोच ऐसी है कि ये इस इंसान ने मतलब आपको क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो आप मतलब आप देख ही नहीं पा रहे हो कि ये इंसान आपके साथ शादी करना भी चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना भी चाहता है या नहीं चाहता है। आखिर इनके मन में, आखिर इनके दिल में चल क्या रहा है, इनके दिमाग में चल क्या रहा है, ये आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यही एनर्जी वापस यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे वापस मून का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। वो इनके पर्सनल लाइफ में भी है और आपके लाइफ में भी हो सकता है कि इनको मिसगाइड किया जा रहा है, आपके पास आने से रोका जा रहा है, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसकी वजह से दोनों तरफ ट्रस्ट इश्यूज़ भी है और एंजाइटी भी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपके बॉटम एनर्जी में मैजिशियन का कार्ड आया है। तो बॉटम एनर्जी में मैजिशियन का कार्ड आना यानी एक मैजिशियन की एनर्जी में दोनों भी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में दोनों भी हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्लैरिटी अभी भी नहीं मिल रही है। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप इस इंसान को सोलमेट मानते हो, तो ये इंसान भी आपको सोलमेट मान रहा है क्योंकि मैजिशियन है यहाँ पे। और 11-11 पोर्टल के बाद में आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये इंसान आपको अपने दिल की बात कब बताएंगे या नहीं, देखिए यहाँ पे लवर्स का ही कार्ड है। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन सारे मैंने और आपके दोनों के रिश्ते में एंजल की ब्लेसिंग्स भी है। आप दोनों बहुत मतलब जन्मों से आप एक दूसरे के लिए ये एक दूसरे के लवर हो। यहाँ पे देखिए यह हिडन है, यहाँ पे हाई प्रेस्टेस आई हुई है, तो दोनों ने भी कन्फेस नहीं किया है, लेकिन चाहते दोनों भी एक दूसरे के साथ में आना चाहते हो, दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी के लिए आपने कन्फेस इनको किया है, लेकिन इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी देखते हैं कि और क्या क्लैरिटी कब तक देंगे। हाँ, कब तक बोलेंगे ना, पूरा क्लैरिटी कब देंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए ये बर्डन में है, मैंने पहले ही बोला ना कि ये बर्डन में है, ये बर्डन से अभी तक निकले नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। और इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, ये ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी को। लेकिन यहाँ पे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे देखिए
स्टार का कार्ड आया हुआ है, तो ये इंसान आपके डेस्टिनी में है। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आ गए, स्टार है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र है, यहाँ पे है लवर्स, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, थोड़ा सा पेशेंस, और यहाँ पे है मैजिशियन। पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए 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 क्या बॉटम एनर्जी आ गई, वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ ये कार्ड मैं लूँगी। यहाँ पे जो है ये अभी तो दिखा रहा है कि अपने करियर पे फोकस्ड है, ये दिखा रहा है कि अपने फाइनेंसेस बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हैं, आना जाना लगा रहा है, मतलब लगा है इनका, कहीं पे जा रहे आ रहे, ट्रैवल बहुत कर रहे, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इनके एनर्जी में कम्युनिकेशन का कार्ड है ना, आर्कएंजल गैब्रियल का पहला ही यहाँ पे कम्युनिकेशन शो करता है। तो ये सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये सभी एनर्जी मुझे यहाँ पे वापस रिपीट हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो एम्परर का कार्ड है ना, तो इससे मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि ये अभी अपने एम्परर की एनर्जी में है, ना किसी को कुछ। अपने एम्परर ऐसा इंसान होता है ना कि अपने दुख भी किसी को नहीं शेयर करता, अपना सुख भी किसी से ज़्यादा मतलब शेयर करने की इनका नेचर नहीं होता। सुख में भी स्टेबल रहते हैं, दुख में भी स्टेबल रहते हैं, अपना सुख दुख अकेले ही ये सहते जाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इनका ऐसा नेचर होगा। किसी को भी अपने दिल की बात ये इजीली नहीं बोलते होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है। यहाँ पे मैंने 9 ऑफ पेंटेकल्स इसलिए लिया कि 9 ऑफ पेंटेकल्स ये माइनर अरकाना का एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस जो है एम्परर की डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसीलिए मैंने ये कार्ड आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए लिया है। और यहाँ से मुझे पूरी की पूरी क्लैरिटी में आपको दे पा रही हूँ कि ये इंसान आपको चीट नहीं कर रहा, आपका भ्रम भी नहीं है। ये इंसान आपको प्यार करता है, आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये कन्फेस करने से डर रहे हैं या उनको बर्डन है। इनका पहला रिलेशन से हो सकता है, या फिर इनके अफेयर के बारे में हो सकता है, या फिर यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं पे तो इनके फैमिली के बर्डन की वजह से ये स्टक सिचुएशन में है, ये खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें ना, देखिए बॉटम एनर्जी क्या आई हुई है। यहाँ पे अचानक से कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, कुछ चीज़ें सामने आने वाली है। अचानक से ये इंसान कन्फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, इसका मतलब डेस्टिनी का टर्न होना, टेबल टर्न हो रहा है। ये जो छुपा छुपी का खेल चल रहा है ना, कि कोई किसी को क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कोई किसी को टाल रहा है, कोई किसी को देख के भी अनदेखा करे, ऐसी कोई सिचुएशन आप में है, तो यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक मतलब एक डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है, आपको क्लैरिटी मिलने का टाइम आ चुका है। मैंने जो रेमेडीज़ बोली है कीजिए प्लीज़। यहाँ पे जो है आपको मैं टाइम फ्रेम भी बता देती हूँ। यहाँ पे चक्रास आपके बैलेंस हो रहे हैं। चक्रास बैलेंस जैसे ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील है, चक्रा है, और यहाँ पे भी सोलर प्लेक्सिस है। जैसे ही चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे ना जनवरी महीना बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। जनवरी, जून, अप्रैल, एंड जुलाई, ये महीने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। ये महीने में आपको क्लैरिटी मिल सकती है। यस, मेरा एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ उसको, और वो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे ये आपका सोलमेट कनेक्शन, आपको जो फील हो रहा है उसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। और जून महीने तक आपको इस इंसान से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने की मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगी, एक आपका रिश्ता तय हो सकता है, रिश्ता फिक्स हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा भी इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि अगर ये पहले मतलब ये आप उनका सेकंड मैरिज है, आपका भी सेकंड मैरिज है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे इनको फर्स्ट मैरिज से जब मतलब वो डिवोर्स वगैरह इनका हो जाएगा, तब जाके ये रिलेशन होगा। यस,
यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे अगर इनका डिवोर्स मतलब प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ है तो वो प्रोसेस क्लियर होने तक आपको रुकना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तब तक आपको ना थोड़ा सा अपने दिल को ये देखिए हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है, आपको दिल को थाम के बैठना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला ना कि पेशेंस, यहाँ पे राहु है ना, तो राहु पेशेंस की टेस्ट लेता है। राहु जो है बहुत डिले करवा देता है, जैसे शनि महाराज जो है डिले करवा देते हैं, राहु भी डिले करवा देता है। यहाँ पे हैंग्ड मैन है तो यहाँ पे भी 4 है, देखिए यहाँ पे 4 है, उल्टा 4 है, तो यहाँ पे भी राहु का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो राहु थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्लैरिटी मिलने में, यहाँ पे देखिए सर के पीछे जो है सन है, क्लैरिटी देने के लिए राहु थोड़ा सा आपकी पोजीशन ऐसे टंगा के रखेगा, आपको ऐसा टंगा के रखेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे आपके लिए जनवरी टू जून ये महीने बहुत ही यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, वर्ल्ड का कार्ड है। यस यस यस, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलने में थोड़ा डिले हो जाएगा। जून तक का टाइम पीरियड मैं आपको देती हूँ, जनवरी में भी हो सकता है या फिर जून में, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी ज़रूर। सिर्फ क्लैरिटी नहीं मिलेगी लेकिन पॉजिटिव क्लैरिटी मिलेगी। ये इंसान आपके पास में आपका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके लिए लेके आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई। लेकिन इसके पहले मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। आपको क्या है, मैंने गाइडेंस लिया नहीं, भूल गई। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके ओके, 2 कार्ड चाहिए थे, 2 कार्ड आ गए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। और यहाँ पे जो है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, इनके ऊपर डाउट मत लीजिए। ये इंसान अपने ही ज़िंदगी में अपने ही उलझनों में फंसा हुआ है, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ये इंसान चीटर नहीं है, आपको ये सचमुच आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन और आपको भी कॉन्फिडेंट रहना है कि ये इंसान मेरा सोलमेट है तो मुझे मिलेगा। देखिए आपकी जो चीज़ है ना वो कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। जो आपका है आपको मिलके रहेगा, यूनिवर्स आपको दे के रहेगी। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आप इनके साथ में थोड़ा सा मतलब प्यार से, और इनका ना इमोशनल साइड, इमोशनली आप इनके साथ अटैच्ड हो, या आपके साथ में बात करेंगे, आपको अपने दिल का हाल बताएंगे। इनके साथ में आपको मतलब आपकी जो अभी की सिचुएशन है ना, इनमें ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो यहाँ पे ये आपकी अभी की सिचुएशन में जो आपको क्लैरिटी नहीं मिले, इसमें प्यार आएगा, प्यार की एंट्री होगी, ये आपका अपना लव कन्फेस करेंगे। यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड, बॉटम एनर्जी में ये आया था कार्ड। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, और ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी क्रिया का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो क्रिया के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है। एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। आप ना बहुत ग्राउंडेड हो, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके या फिर आपके पर्सन की हो सकती है, एनर्जी वाइस वर्सा होती है। यहाँ पे ना
कोई एक डांसर वगैरह हो सकता है, कोई म्यूज़िशियन हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, बहुत मतलब म्यूज़िक के शौकीन, डांसिंग के शौकीन, किसी पेंटिंग के शौकीन, ऐसे कोई इंसान यहाँ पे मुझे लग रहा है आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपको शौक़ हो सकता है गाने सुनने का, हो सकता है गाना गाने का, आप सिंगर हो सकते हो, या फिर यहाँ पे ना मुझे योगा टीचर, योगा ट्रेनर की भी वाइब्स आ रही है कि आप हो सकते हो, या फिर आप योगा करते हो, डेली बेसिस पे योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ना बाल बहुत झड़ते होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, किसी किसी के लिए ना यहाँ पे बाल झड़ रहे हैं क्योंकि क्राउन चक्रा एक्टिवेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, या फिर वाइट हो सकता है, या फिर पर्पल हो सकता है। 3 कलर में से कोई ना कोई तो आपका फेवरेट कलर है। आप एक स्लिम ट्रिम आपकी फ़िगर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये कार्ड से लग रहा है कि हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। तो ये आपको देखना है। अभी यहाँ पे ना मैं एनर्जी ओरेकल से देख रही हूँ कि क्या है। यहाँ पे आपको ना लक्ष्मी माँ, अगर आप हिंदू है तो लक्ष्मी माँ से बहुत अटैच्ड हो आप। आपके पास आप हाथी वगैरह रखते हो घर में, किसी चांदी का वगैरह हाथी की पूजा करते हो, क्योंकि केतु आपका मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पाइल नंबर 1 के जैसे केतु की एनर्जी लग रही है। आप गणेश जी को पूजते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको ना वाटर बॉडीज़ के आसपास जाना पसंद हो सकता है, किसी तालाब के मतलब आसपास जाना, किसी लेक के आसपास जाके बैठना। अगर वहाँ पे वाटर फाउंटेन वगैरह है, म्यूज़िकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पिंक कलर भी आपका फेवरेट हो सकता है। अभी मैं 3 कार्ड ले लूँगी और एक बॉटम एनर्जी, 4 कार्ड मैं ले लूँगी आपकी एनर्जी में, और 4 कार्ड ले लूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। इसलिए आना चाहता है, मैंने बोला ना क्रिएटिव। यहाँ पे देखिए सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल आई हुई है, तो यहाँ पे 100% यहाँ पे कोई क्रिएटिव लोग हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी लोग यहाँ पे है। यस, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं क्या है। फाइल नंबर 2, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, वन मोर कार्ड। मैन होल्डिंग अ कॉइन, और बॉटम एनर्जी में है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। पाइल नंबर 1 वाले भी देख रहे हैं, कुछ एनर्जी कुछ सेम आ रही है। हाँ, तो पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी जर्नी में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी जर्नी में हो, और वो राइट है कि आप किसी जर्नी में हो। यहाँ पे एक तो आप ट्रैवल बहुत करते हो, आपकी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, आपके कामकाज के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा। अदरवाइज़ आप जो है ना, यहाँ पे टेम्पल पाथ आया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी है, और आपको ये बात पता है कि आपकी किसी मतलब एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे सोलमेट कनेक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन में आप हो सकते हो, या फिर आप कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हो। लेकिन आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका जिस भी रिलीजन से आप हो, आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पे, अपने भगवान पे, गॉड पे, अल्लाह पे, जहाँ पे भी आप जिसको भी मानते हो, उसके ऊपर बहुत
है, बहुत। मतलब आप ये मानने वाले लोगों में से हो, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपके मतलब ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव भी हो जाता है ना, तो भी आप भगवान को बोलते हो कि ये मेरा कर्मा था, आपने घाव दिया है तो आप मरहम भी आप लगाओगे, इस नेचर के आप मुझे यहाँ पे लग रहे हो। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि एक क्रिएटिव फील्ड से आप हो सकते हो। आप सिंगर, म्यूजिशियन, मतलब ऐसा कुछ भी क्रिएटिव वर्क करते हो। आप डांसर हो सकते हो, आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जो क्रिएटिव है, जो एक हटके है। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं ना, इसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले मैंने बोला कि आपका रूट चक्रा स्ट्रांग हो सकता है, तो यहाँ पे डो टू वैल्यू का कार्ड है, आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होने का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप अपने पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पहले बहुत ही फाइनेंसिस रिगार्डिंग क्राइसिस को देखा है। फाइनेंसिस की मतलब एक इतना बुरा वक्त आपने देखा ना कि आप पैसे पैसे के लिए तरस गए थे, लेकिन बाद में अपने आप पे आपने काम किया, आप स्पिरिचुअल हो गए। पहले आप, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा भगवान को मानते थे, लेकिन जब भी आपको ये पता चला कि ये क्यों आपके साथ में हो रहा है, उसके बाद में आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए और आपने भगवान को मानना शुरू किया, भगवान में, यूनिवर्स में ट्रस्ट करना शुरू किया। चक्रास के बारे में आपको मालूम पड़ गया और चक्रास के ऊपर आपने काम किया। यहाँ पे मुझे हीलर्स भी दिखाई दे रहे हैं कि हीलर आप हो, क्योंकि क्रिया का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे हीलर भी है, स्पिरिचुअल भी कार्ड आया है टेम्पल पाथ का, और यहाँ पे आया है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, तो और यहाँ पे आया है जर्नी। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग ये पाइल में मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग हो, मेरे व्यूअर्स हैं। और आप लोगों ने जो अपने ऊपर वर्क किया है उसका अभी जो रिवॉर्ड लेने का टाइम यहाँ पे आ गया है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। आपकी जो अभी तक आपको अगर नहीं मिला है ज़्यादा अमाउंट में पैसा, तो यहाँ पे पैसे के रास्ते खुल रहे हैं। ये 11/11 पोर्टल के बाद में आपको कहीं से न कहीं से आपके पैसे के रास्ते खुलेंगे, कहीं ना कहीं पे तो आपको प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं पे तो आपको एक नई आइडियाज़ आपको आएंगे दिमाग में, आप उसके ऊपर वर्क करना चालू करोगे और वहाँ से आपको पैसे मिलते जाएंगे। आपको एक लॉट ऑफ अमाउंट में पैसे मिलेंगे। आपकी जो मतलब क्रिएटिविटी है ना, वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे, और आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो ना, वहाँ से अगर आपका वर्क क्रिएटिविटी से ही जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे तो आपको बहुत बड़ा सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर देखूँ तो पार्टनर ना इन डिसीजन का कार्ड पहले ही आया है, 8 नंबर का कार्ड है, तो शनि महाराज का यहाँ पे कार्ड है। तो ऐसा मुझे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी तो दे नहीं रहे हैं, इसकी वजह से आप मुझे लगता है कि आपने ये रीडिंग देखना चाहा है। तो यहाँ पे मुझे शनि महाराज की ज़रा ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। ये आपके पार्टनर को शायद सैटर्न का कोई ये हो सकता है, इफ़ेक्ट हो सकता है, ढैया हो सकती है, साढ़े साती हो सकती है, शनि की महादशा हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद में, इमीडिएट बाद में, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आया हुआ है, आर्कएंजल चैमुएल का यहाँ पे कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे ये भी एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि इनके पिताजी के साथ में नहीं बन रही है। इनके और इनके पिताजी के बीच में कुछ, पिताजी है, दादाजी है, कोई भी घर में बड़े हैं बुजुर्ग, स्पेशली मुझे पिताजी लग रहे हैं, उनके साथ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सिचुएशन चल रही है। इसकी वजह से डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्लैरिटी देनी है या नहीं। ये थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये अपने कामकाज पे ध्यान दे रहे हैं, अपने जो भी वर्क है उसके यहाँ पे नहीं। ये इंसान एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन, इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। और इनको अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में कुछ डिसीजन लेना होगा, तो इनको ये डर है कि इनकी जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि ये लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो इनकी लाइफस्टाइल इनको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इनके जो रिलेटिव्स हैं उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसा मुझे कुछ ना कुछ तो इनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा डर इनको है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये ना अभी तक सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये इंसान, जैसे पहले पाइल में आया था कि ये इंसान भी बुरा नहीं है, ये इंसान जो है चीटर नहीं है, यही एनर्जी पहले पाइल में भी आई थी, यहाँ पे भी आई हुई है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं अभी टैरो से क्लैरिटी लेने की कोशिश करूँगी।
यहाँ पे ना पैसा जो है ना एक अच्छों की मति जो है ना घुमा देता है। तो मैं अभी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपके लिए टैरो निकाल रही हूँ, क्योंकि आप भी एक पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो, पैसे से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हो रहे सॉल्व हो रहे हैं, और आप भी फाइनेंशियली एक स्टेबल पोजीशन पे आ रहे हो। तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे एनर्जी से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पैसा कोई यहाँ पे जो अगर ऑब्स्टिकल है तो वो क्लियर हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा एक रेमेडी आई है, तो आप रोज़ का इत्र लगाना शुरू कीजिए। अपने नहाने के पानी में आप डेली थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप दूध के डालिए। कच्चा होगा पक्का होगा कुछ भी पता मतलब मैटर नहीं करता, लेकिन 2 ड्रॉप दूध के डालिए, थोड़ा सा रोज़ वाटर डालिए, और उसी में आपको नमक भी डालना है नहाने के पानी में, और उससे नहाना है। तो ये जो नेगेटिविटी है ना तो वो क्लियर हो जाएगी, और आपको मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। पॉजिटिविटी के साथ मैं ये शफल कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। यस पहला एक कार्ड आ गया 5 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सॉरी एस ऑफ पेंटेकल्स, एस ऑफ कप्स मैंने बोला। 5 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए जस्ट प्लीज़। हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए एंजल्स। 1 more shuffle, this is last shuffle। Queen of Cups, 7 of Cups को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज इंग्लिश प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज इंग्लिश, ये आना चाहता है। बॉटम एनर्जी में है 3 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स मेरे मुंह से निकला था ना, एस ऑफ कप्स आ गया। देखो एस ऑफ कप्स एनर्जी फील हो रही थी मुझे। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, जो एक तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े फसाद, यहाँ पे एक तू में यहाँ पे किसी का मतलब क्लैरिटी ना मिलना, झगड़े होना, मतलब एक डाउटफुल एनर्जी, ये एनर्जी यहाँ पे है। कहीं ना कहीं पे तो ऑफ़र तो आप देना चाहते हो, या ऑफ़र ये यहाँ से भी मतलब देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको ये इंडिसीजन का कार्ड को ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो इनके कोई मतलब फैमिली मेम्बर्स है, या फिर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके साथ में ये मैटर को लेके, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, ये आपके जो आप क्लैरिटी चाहते हो उस हिसाब से कहीं ना कहीं पे तो एक इनडिसीजन का माहौल है। इन्होंने किसी के साथ में घर में बात की रहेगी, और वहाँ पे इनको ना बोला गया रहेगा आपके लिए, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और इसी के चलते आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है, आपके साथ आपको प्यार भी करता है, या फिर आपको चीट कर रहा है, या फिर आपका भ्रम है। किसी को अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सिर्फ वन साइडेड आपको ऐसा लग रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये इंसान भी आपको क्लैरिटी देना चाहता है, ये इंसान भी कप ऑफ़र करना चाहता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन अभी की सिचुएशन में ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको क्लैरिटी देने से रोका जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वॉन्ड का कार्ड है, तो ये इंसान ना आपके मतलब
कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का आप दोनों में डिफरेंस हो सकता है, सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, कहीं अपब्रिंगिंग का डिफरेंस हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत मतलब बड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि रिलीजन का डिफरेंस, रिलीजियस एक फैक्टर जो रहता है हमारी सोसाइटी में, वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग को टेंशन देने वाला रहता है। तो ये जो है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी ये इंसान नहीं दे रहा है, लेकिन ये सोच रहा है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस किया जाए, इसमें से सॉल्यूशन निकाला जाए। ये 2 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक हर चीज़ को टटोल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ही बोला था कि ये कार्ड से मैंने बोला था कि ये इंसान के हाथ में बहुत प्रॉपर्टी, पैसा है, ये एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है। तो आपके साथ में आने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये कार्ड से ये पता चल रहा है कि इनके जो कोई भी रिलेटिव्स है या फिर इनके घर के फैमिली मेम्बर्स है, इन्होंने इनको एक कंडीशन रखी होगी कि अगर इस इंसान के साथ आपको शादी करनी है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है या कोई भी रिलेशन रखना है, तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी, लग्जरियस लाइफ आप जी नहीं पाओगे, आप घर से चले जाइए। यहाँ पे जाने की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे सिटी, कंट्री, स्टेट, मतलब ट्रैवलिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये इंसान को, अगर आपको, ये आप हो क्वीन ऑफ कप्स, ये लविंग केयरिंग नेचर की इंसान जो फिर आप डजेंट मैटर आप मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन यहाँ पे एक जो प्यार का रिश्ता, कप यानी प्यार का रिश्ता, इमोशनल बॉन्डिंग जिसके साथ इस इंसान का है, अगर इसको एक्सेप्ट करना है या इस इंसान के साथ में अगर आपको रहना है, तो आपको हमको छोड़ के जाना पड़ेगा, फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे इनके पास ऑप्शन है, तो ये किसको चुने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे इनकी ज़मीन, जायदाद, पैसा, लग्जरियस लाइफ, ये सब कुछ है, और ये बेचारा इंसान सब कुछ इसमें देख रहा है कि मैं करूँ तो आखिर में क्या करूँ, क्योंकि इतना सब कुछ छोड़ना। देखिए पाइल नंबर 2, किसी भी इंसान के लिए अगर आप भी इनके जगह पे होते तो अपने लोगों को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने लग्जरी को, अपने जो भी है, जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, अपने भाई बहन, सगे संबंधी, इनको छोड़ के जाके आपके साथ में रिलेशन बनाना ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है इस इंसान को। इसी की वजह से आपको क्लैरिटी ये इंसान नहीं दे पा रहा है। इसका कंफर्मेशन वापस मुझे ये कार्ड से, स्प्रेड से मिल रहा है। बॉटम इसका क्लैरिफिकेशन 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन मिला किया है 9 ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड ने। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि लग्जरियस लाइफस्टाइल आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। मैंने पहले आपको बोला कि आप भी लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे। यहाँ पे आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जो है आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, एंजल आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना रिलेशन, ये एंजल का ब्लेसिंग्स है। ये अगर आपको लाना है साथ में तो एंजल उस हिसाब से ही काम करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान की अवेकनिंग होनी बाकी है, इस इंसान की अवेकनिंग प्रोसेस में है। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन इस इंसान की अवेकनिंग होनी बाकी है, इस इंसान का प्रोसीजर चल रहा है। तो यहाँ पे इनका ये इन्होंने मुझे लगता है रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का कार्ड है। तो अपने आप को टटोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। यूनिवर्स को बोल रहे हैं, जिस भगवान को मानते हैं उसको पुकार रहे हैं कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ, मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। तो यहाँ पे एक एस ऑफ पेंटेकल्स का वापस कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस इंसान की खुद की मेहनत रंग लाएगी। जो भी वर्क ये कर रहे हैं ना, वहाँ पे इनको बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। ये अपना ज़मीन, जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। एंजल इनको हाथ देने वाले हैं, एंजल का सपोर्ट इनको मिलने वाला है, और तब जाके आपके साथ में ये इंसान अपनी ज़िंदगी मतलब अपना जो है लव कन्फेस करेंगे और अपनी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप सेकंड मैरिज वाले देख रहे हो तो आपको बच्चा हो सकता है। ये भी एक उनके आपका रिलेशन एक्सेप्ट ना करने का रीज़न हो सकता है। ये गार्डेड अप रहेंगे बाद में। यहाँ पे ये ना इंसान
आपको एक्सेप्ट करने के बाद में थोड़ी सी सबके साथ में दूरियां तो बनाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, प्रोटेक्शन आपको ये इंसान बहुत देंगे, आप और इनके बीच में बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल के समय में आपको ना क्लैरिटी मिल रही है और आपको ना ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है क्या, ये इंसान सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है क्या, मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है क्या, ऐसी आपकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको मतलब आपका ये दोष नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जो इनके फैमिली मेम्बर्स है, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनके फैमिली मेम्बर्स जो है उसकी वजह से ही ये देखिए यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से इमोशनल्स जो है अभी इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है, ये आपको सचमुच प्यार करते हैं या नहीं, ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं क्या, ये सिर्फ आपका वन साइडेड लव है क्या, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो भी है बॉन्डिंग दोनों तरफ से है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे एस ऑफ देखिए मेरे मुंह से एस ऑफ कप्स ही आ रहा है बार बार, एस ऑफ कप्स है और एस ऑफ पेंटेकल्स है। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटेकल्स यानी कि न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, और ये तो एस ऑफ कप्स यानी कि इमोशनल न्यू स्टार्ट जो ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स है, ब्लेस्ड बाय एंजल्स है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो है आपकी ज़िंदगी में आपको क्लैरिटी देंगे, ये मुझे नहीं यहाँ पे फील हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि ये इंसान चिट कर रहा है। इसकी जो मतलब इसके सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, या फिर परिस्थिति जो ऐसी तैयार हुई है, परिस्थिति आजू बाजू में है, उसकी वजह से ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अभी देखते हैं कि ये कब तक आपको क्लैरिटी देंगे। देखो जस्टिस का कार्ड पॉपअप हुआ था, तो ये क्लैरिटी तो आपको देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, यूनिवर्स आपके साथ, ये इंसान ने आपके साथ न्याय करने से अच्छा है कि यूनिवर्स, और यहाँ पे क्लियरली आ रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे। यहाँ पे जो है डेविल की एनर्जी है, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने पहले ही बोला था ना कि थर्ड पार्टी आपके दोनों के बीच में अटकी हुई है, वो थर्ड पार्टी जो है ना आपको दोनों को एक होने से रोक रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स की लाठी चलेगी, जस्टिस का समय आ चुका है, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। ये डेविलिश एनर्जी, ये जो निगेटिव थॉट्स, ये निगेटिविटी जो है ना वो हट जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई जस्टिस, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे आया है डेविल, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वंड, ये डेविल आपके शादी में रोड अटका रहा था, और यहाँ पे अभी जो है यूनिवर्स, ये चक्रा है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि यूनिवर्स है, और यूनिवर्स आपके साथ में न्याय कर रहा है, आपके साथ में जस्टिस कर रहा है। और 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, 4 ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स यानी थर्ड पार्टी का कोई भी चलने वाला नहीं। थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली है, फैमिली का पैसा है, फैमिली की लग्जरियस लाइफस्टाइल है। यहाँ पे ये इंसान, मुझे नहीं लगता कि 4 ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स को। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी है, लेकिन क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी। मुझे यहाँ पे आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान अपने इमोशनल जो बॉन्डिंग है अपने फैमिली की तरफ और अपने लग्जरियस लाइफ की तरफ, अपने फैमिली जो मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी की तरफ वो छोड़ के आपके पास आएंगे, आपको न्याय देंगे, आपको जस्टिस देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे एक 10 महीने मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पाइल नंबर 2 आपको, मुझे यहाँ पे 10 महीने, फिर भी क्लैरिटी ले रही हूँ मैं। ये आ रहा था, मैंने लिया नहीं था, शफलिंग नहीं हुआ था इसके लिए। ये देखिए, ये आपके पास आएंगे, किंग ऑफ वॉन्ड बन के आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला इंसान बन के आएंगे, एक पैशनेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा। एक मतलब ये इंसान ना जिस समय आपके पास आएंगे ना,
प्रॉस्पेरिटी दोनों के ज़िंदगी में आएगी। ऐसा नहीं है कि ये इंसान के नसीब में ही लग्जरियस लाइफ है, तो वो वहाँ से छोड़ के भी आएंगे ना तो भी ऐसे ही लाइफस्टाइल जिएंगे। ये यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेंगे आपकी तरफ, ये मुझे लग रहा है। और अचानक से होगा, यस, अचानक से कोई चीज़ें होगी, अचानक से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में टपक पड़ेंगे आपको। मतलब अभी तो है नहीं, ऐसा नहीं है, किसी किसी के लिए है ये इंसान लेकिन कन्फेस नहीं कर रहे, तो अचानक से बोलेंगे चलो शादी करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टाइम फ्रेम बताइए प्लीज़। ये देखिए ना, आपके नसीब में ही है ये इंसान, कोई ये नहीं कर सकता, इसको इग्नोर नहीं कर सकता, ये डेस्टिनी है, इसके साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। लेकिन आपको ना थोड़ा सा प्रेयर मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा पाइल नंबर 2। और ये जो चीज़ें है जैसे कि आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, आपका क्लैरिटी आपको मिल जाएंगी, और आपको रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। अचानक से चीज़ें होंगी और आपको ना रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ये इंसान यहाँ से पानी यहाँ से उठा रहा है, यहाँ पे फेंक रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होगा आपकी ज़िंदगी में। ये मुझे यहाँ पे इक्वल वैल्यू दी जाएगी आपको, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी कार्ड की मैं बात करूँ, अपने टाइम फ्रेम की मैं अगर बात करूँ तो 9 से 10 महीने मुझे बहुत लग रहे हैं कि आपके ये रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए आपको लगेंगे। यानी कि 2025 में आपकी शादी या फिर कमिटेड रिलेशनशिप तय है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यस। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मैंने पहले बोला ना, आपको थोड़ा सा चक्रास पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मतलब ट्रस्ट रखना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं पे तो आपकी मतलब मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपका बच्चा है, आपके कोई लव्ड वंस है, तो आप सेफ़ हो, आपको कोई हार्म नहीं होगा, ये याद रखिएगा, कोई भी हार्म नहीं होगा, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। और क्या बताऊँ मैं, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू मून का कार्ड आया हुआ है। सरेंडर टू द डिवाइन। क्या बोला मैंने, डिवाइन पे छोड़ दो, जो आपका है आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं ये कर सकता। ये रिलेशन अगर डिवाइनली गाइडेड है, और वो दिख रहा है क्योंकि 2 एसेस के कार्ड है, ये स्प्रेड इस तरह से आया है, ये रिलेशन डेस्टाइंड है। स्टार का कार्ड आया है, सेकंड पाइल में भी आया है और फर्स्ट पाइल में भी आया है। ये रिलेशंस डेस्टाइंड है दोनों पाइल के, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। डिवाइन टाइमिंग नज़दीक आया है, आपका डिवाइन टाइमिंग नज़दीक आया, उनका आ चुका है, तो उनका रिलेशन जल्दी होने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन और ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर रखना है, पूरी तरह से यूनिवर्स पे छोड़ देना है। आप ही देखो, अगर मेरे डेस्टिनी में ये इंसान है तो मेरे साथ, ये इंसान के साथ में मेरा रिलेशन होने वाला है, ये आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए। छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, मेडिटेशन कीजिए, चक्रास बैलेंस कीजिए, अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, अपना काम करते रहिएगा, क्योंकि आप क्रिएटिव हो, मुझे ये लग रहा है आपको ना बहुत सक्सेस मिलने वाला है। जैसे ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके पर्सनल लाइफ में भी आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे देखिए 2 फिश है जो एक दूसरे के साथ में है, ये मुझे यहाँ पे सोलमेट के कनेक्शन दिखाई दे रहा है। कैसे किस तरह से है, देखिए बहुत प्यार से रह रहे हैं, वैसे प्यार से रहोगे आप दोनों भी। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2 कैसी लगे मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।